हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। एक थैले में क्या है? 5 लाल तथा 3 काले कंचे हैं। तीन कंचों को, तो ध्यान से देखिए, तीन कंचों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापित किए, ये बात यहाँ पे हमें नोट रखनी है, बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। निकाले गए तीन कंचों में से कम क्या है? एक कंचे के काले होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यदि निकाला गया पहला जो कंचा है वो क्या है? लाल रंग का है। तो ये यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है कि जो पहला कंचा है वो क्या है? लाल रंग का है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता वो क्या होती है? अनुकूल अनुकूल परिणाम, उस घटना के अनुकूल परिणाम, और बट्टे में क्या हो जाएगा? कुल परिस्थितियां या संभावनाएं या कुल परिणाम। अनुकूल बटे कुल परिणाम जो होती है किसी भी घटना की प्रायिकता को दर्शाती है। तो बच्चों, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कम से कम एक कंचा है वो क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए, और पहला कंचा क्या है? लाल रंग का है। तो हम कुल जो संभावित परिस्थितियां हैं वो लिख लेते हैं। आइए, तो संभावित परिस्थितियां क्या रहेगी हमारे प्रश्न में? देखिए बच्चों, संभावित परिस्थितियां, संभावित परिस्थितियां देखिए, जो पहली परिस्थिति है वो क्या है कि देखिए, जितनी भी परिस्थितियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, तीन परिस्थितियां रहेगी हमारे पास। कैसे? सबसे जो पहला कंचा है वो तो हमें बोला गया है, यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, पहला कंचा लाल ही होगा। ठीक है। अब देखिए, तो दूसरा कंचा क्या हो सकता है? दूसरा कंचा काला हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं। और दूसरा कंचा भी क्या हो सकता है? काला हो सकता है। एक परिस्थिति ये है। दूसरी परिस्थिति ये रह सकती है कि दूसरा कंचा लाल काला है और तीसरा कंचा क्या है? लाल है। कम से कम एक कंचा है वो काला होना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा कंचा निकाला गया है वो लाल निकला है और जो तीसरा है वो क्या है? वो काला है। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों परिस्थितियों में कम से कम एक कंचा काला है और पहला कंचा है वो क्या है? लाल है। ठीक है बच्चों, तो ये है, तीन परिस्थितियां हैं। ठीक है। तो अब देखिए, हम ये लिखेंगे कि काला कंचा आने की प्रायिकता। तो अगर हम पहली परिस्थिति की बात करें तो पी फर्स्ट लिख लेता हूं मैं, यानी कि पहली परिस्थिति होने की जो प्रायिकता है वो क्या रहेगी? देखिए, पहला कंचा लाल है, कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे 8 हैं, और लाल लाल हैं वो 5 है। तो अनुकूल कितने हैं? 5, और कुल परिस्थितियां हैं 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। ठीक है। तो पहली परिस्थिति की बात करूं तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता किसकी? रेड यानी कि लाल होने की। ठीक है बच्चों। गुणा प्रायिकता किसकी? काला कंचा होने की, यानी कि ब्लैक लिख सकता हूं मैं। और फिर पी बी लिख सकता हूं, यानी कि काला कंचा होने की प्रायिकता। तो अब देखिए, पहला कंचा जब निकालेंगे तो अनुकूल, यानी कि 5 कंचे हैं वो लाल हैं, और कुल कितने हैं? 8। 8 में से एक कंचा निकालना है हमें जो लाल होना चाहिए। तो अनुकूल परिस्थितियां 5 है क्योंकि 5 लाल कंचे हैं। दूसरा देखिए, एक कंचा निकल चुका है और प्रश्न में बोला गया है बिना प्रतिस्थापित किए, तो कंचों की संख्या 7 रह चुकी है यहाँ पे। और कंचा क्या होना चाहिए? काला। तो काले कंचे कितने हैं? 3। तो 3 में से हमें एक कंचा निकालना है, तो 3/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। गुणा, अब देखिए, तीसरा कंचा हमें निकालना है, तो कंचों की संख्या अब कितनी रह गई? 6 रह गई है। और काला कंचा निकालना है, तो देखिए, दूसरा जो हमने कंचा निकाला है वो काला है, यानी कि 3 में से एक निकल चुका है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 2 काले कंचे रह गए, तो 2/6 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे तो 2 से देखिए 8 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/56। ठीक है बच्चों, कैसे? देखिए आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं। 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 से 8 कटेगा 4 बार। अगला देखिए बच्चों, परिस्थिति हम दूसरी देखेंगे, लाल काला और लाल। तो परिस्थिति अगर दो की प्रायिकता हम पता करें तो क्या आ जाएंगे? P रेड यानी कि P लाल गुणा P काले के लिए, और P फिर रेड के लिए यानी कि लाल के लिए। तो सबसे पहले देखिए प्रायिकता है 5/8 ही आएगी, क्योंकि कुल कंचे 8 है और हमें लाल निकालना है। फिर गुणा काला कंचा निकालना है, यानी कि 3 कंचे काले हैं और अब कंचे रह गए हैं 7, गुणा लास्ट में कंचे 6 रह जाएंगे, और रेड यानी कि लाल निकालना है, पहले 5 थे अब 4 रह चुके हैं, तो 4/6 आ जाएगा। तो जब इसको काटेंगे हम तो देखिए 4 से 8 कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 5/28। इसी तरह हम परिस्थिति 3 की जो प्रायिकता है वो पता करेंगे, तो क्या आ जाएगी? प्रायिकता लाल होने की, फिर गुणा प्रायिकता लाल होने की, और फिर प्रायिकता जो है काला कंचा होने की। तो PR यानी कि 5/8 आ जाएगा। फिर कंचे 7 रह गए हैं और लास्ट में कंचे कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। तो देखिए अब भी यहाँ पर लाल कंचा होना चाहिए, यानी कि 4, क्योंकि पहले 5 थे, और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको देखिए 3 से 6 काटेंगे और 4 से 8 काटेंगे, तो ये आ जाएगा 5/28। तो अब देखिए हमारे पास जो कुल प्रायिकता है, कुल प्रायिकता क्या आ जाएगी यहाँ पर? कुल प्रायिकता बराबर P पहली परिस्थिति की प्रायिकता, P सेकंड यानी कि दूसरी परिस्थिति की प्रायिकता, और P थर्ड। तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 5/56 प्लस 5/28 प्लस 5/28। तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 56, यानी कि 5 + 10 + 10, ये आ जाएगा 25/56। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता है कि कम से कम एक कंचा है वो काला हो और पहला कंचा क्या हो? लाल हो, तो उसका अभिष्ट प्रायिकता क्या आएगी? 25/56। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरा प्रश्न समझ आया है। धन्यवाद।